जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है, जाकर देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखी। ठीक है, पहली क्लास में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कैसे ये सवाल हमें करने हैं, क्या इन सवालों को करने का तरीका है। आज की क्लास में कुछ आगे के सवाल करेंगे अगले टाइप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है भाई, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 90 दिन में समाप्त करते हैं। देखो, इससे पहले जो क्लास में सवाल कराए थे वे क्या थे कि ए बी और सी तीनों का क्या दे दिया, अलग अलग काम दे दिया। ठीक है, और इकट्ठा पूछ रहा था। अब की बार क्या दे दिया, देखो इसने दो दो का काम दे दिया कि ए और बी मिलकर बी और सी मिलकर और सी और ए मिलकर। अब की बार क्या बता दिया भाई, इसने दो दो को दे दिया कि ये दोनों मिलकर इतनी देर में, ये दोनों मिलकर इतनी देर में काम करते हैं। ठीक है, करेंगे कैसे, करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जो पहली क्लास में पढ़ा था हमने। ऊपर लिख लो, देखो पहले ए और बी दोनों मिलकर कर रहे तो ए प्लस बी, फिर बी और सी मिलकर कर रहे तो बी प्लस सी, और लास्ट में सी और ए है तो सी प्लस ए। ए और बी मिलकर इसे 72 दिन में कर रहे काम को, बी और सी 120 दिन, और सी और ए कितने दिन ले रहे भाई, 90। ठीक है, तीनों का यहां से क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे भाई, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया भाई, 90 120 72 का, 8 9 72, 9 तो आएगा, फिर 2 भी आएगा, 18 चौक 72, 9 आ गया, 2 आ गया, 18 चौक 72, 4 भी आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा भाई यहाँ पे 20 15 120, 5 भी चाहिए। अब मेरे ख्याल से हो गया पूरा। हाँ ठीक है, ये इसका एलसीएम आएगा, 5 चौक 20 दूनी 40 और 4 9 36, कितना आ गया भाई 360। क्या आ गया भाई इसका एलसीएम 360। तो 72 से कटेगा कितनी बार ये भाई, 5 बार, 120 से 3 बार और 9 से 4 बार। ठीक है, हमने निकाल लिया भाई सबका अलग अलग एफिशिएंसी। लेकिन ये एफिशिएंसी क्या है भाई, ये एफिशिएंसी है दो दो की मिलाकर। ये 5 जो एफिशिएंसी आई ये ए प्लस बी की आई, ये 3 जो है बी प्लस सी दोनों की मिला के है, और सी प्लस ए दोनों की मिला के कितनी है, 4। तो अगर मैं ये सारी एफिशिएंसी जोड़ दूं तो भाई क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। इन सब की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी भाई, 5 और 3 8 और 4 12, कितनी हो गई 12। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर देखो ए और ए, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी और 2 बार सी, तो यानी कि 2 सब में से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया 12। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा भाई 6। इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी और सी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 6 आ गई, कितनी 6। अब उसने पूछा क्या है, तो ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी है 6, टोटल वर्क है हमारा 360, तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 360 बटे में क्या लगा दो 6, 6 चंग 36 1 0, कितने आ गए भाई 60 दिन। क्या आ गया भाई उत्तर, 60 दिन। ठीक है, समझ में आया ये सवाल कैसे किया भाई। हमने क्या किया, सारों की एफिशिएंसी जोड़ दी। पहले में ए बी की है, दूसरे में बी सी की है, तीसरे में सी ए की है, सबको जोड़ा तो कितना आ गया 12, इधर 2 से डिवाइड कर दिया और ये 6 आ गई तीनों की मिला के। सवाल आपके सामने। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल आज की क्लास का क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी और ए दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, पहले जैसा सवाल है बिल्कुल जू का, तो सेम टू सेम उसी तरह से करना है हमें। करेंगे कैसे देखो, ध्यान दो बस, बोर्ड पे ही निगाह रहनी चाहिए भाई। ठीक है, पहले क्या कहा इसने, ए और बी। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, प्लस लगाने से भी टाइम ही वेस्ट होता है। ठीक है,
ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को नहीं? एलसीएम लोगे इसका, कितना आ गया भाई 60, 15 चौका 60, 20 थे 60 और 10 6 60। अगर मैं यहां से देखो इन सबको जोड़ दूंगा, 6 और 4 10 और 3 13, कितना आ गया भाई 13। ठीक है भाई, 6 4 10 और 3 13। ठीक है, ये 13 जो आया ये किसका मान आया भाई, 2a प्लस बी प्लस सी का। अभी बताया था इससे पहले वाले सवाल में भाई, ये सारा करने की जरूरत नहीं है, पेपर में डायरेक्ट लिखोगे उत्तर। ठीक है, अब ये लिखने से तो टाइम भी वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। अब हमें पता ही लग गया कि इसका मतलब क्या होता है, 2a प्लस बी प्लस सी का मान आता है, ये सब डबल डबल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ही क्या लिखोगे इसे भाई, जब ये 2a प्लस बी प्लस सी का मान आएगा तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 13/2। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, a प्लस बी प्लस सी, तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 13/2। अब क्या पूछ रहे हैं हमारे से, क्या पूछ रहे हैं भाई, हाँ 20 दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब की बार क्या पूछ लिया इसने कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। एक बात बताओ, ये है तीनों की एफिशिएंसी, ए बी और सी की। ठीक है, हमें निकालनी किसकी, सी की। अब सी की निकालने के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, यहां से ए प्लस बी, क्या हटाना पड़ेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी हटाना, तो ए प्लस बी की वैल्यू देखो कहां से मिल सकती है, ये रही ए प्लस बी। ए प्लस बी कितनी है एफिशिएंसी, 6, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 आ गई, और प्लस में सी, ये 6 उधर जाकर घट जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, 13/2 का मतलब क्या है, 7.5, इसमें से 6 घटेगा। ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, सी के, यानी कि सी बराबर कितना आ गया भाई, 1.5। इतनी बात आई क्या समझ में, इतनी बात आई क्या समझ। ठीक है, कुछ नहीं, बस जोड़ घटा गुना भाग की, और कुछ नहीं इसमें, इतना बड़ा कुछ काम नहीं। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछ रहा कि सी कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 60, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1.5, तो कितने दिन लगेंगे भाई, 15 चौका 60, और ये पॉइंट की 1 0, कितने दिन लग गए, 40 दिन। क्या हो गया यहाँ पे, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 40 तो उत्तर में नहीं, 15 चौका 60, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 10 6 60, 15 चौका 60, 20 थे 60। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए दोनों मिलकर उसे 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक, ए बी से कितना आ जाएगा भाई सारा, 6 और 4 10 और 3 13, 13/2, यानी कि 7.5 नहीं भाई, ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, 13/2 मतलब बोलता भी नहीं कोई, बता तो दिया करो भाई कि गलत हो गया है यहाँ पर। 13/2 का मतलब होता है 6.5, और a प्लस बी कितना है भाई 6, और प्लस में सी। ठीक है, 6 इधर जाके घट जाएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा भाई 0.5। c बराबर कितना आ गया हमारा 0.5। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटा दो, 1 0 लगा लो यहाँ पे, और 5 से कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60, 120। क्या आ गया भाई उत्तर, इसका सही जवाब क्या है 120। कितना है भाई राइट आंसर इसका 120। समझ में आया कैसे किया। एक और सवाल देखो, इसी तरह के सवाल है ये भी, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में हम इसी टाइप के सवाल करेंगे, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा कैसे ये सवाल करने हैं। ये क्या कह रहा है भाई सवाल, ए व बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करे, वे इसी प्रकार बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हो, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, समझ में आया भाई सवाल। देखो ये इससे पहले वाला सवाल देखो एक बार और, अगर यहाँ पे सी की बजाय किसी और का पूछ लेता, देखो यहाँ पे तो सी का पूछा, अगर पूछ ले इसमें कि बी का बताओ, बी कितने दिन में करेगा, तो बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी वाला घटाना पड़ेगा। ए और सी का कितना है मिलाकर 3, तो इसमें से हम क्या घटाते, 3 घटाते। अगर वो हमारे से क्या पूछ लेता, ए पूछ ले, बी पूछेगा तो ए और सी घटा देंगे। अब अगर ए ही पूछ रहा तो बी और सी घटाना पड़ेगा, यानी कि बीच वाला 4 घटा देंगे तो
ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये सवाल, ये कैसे करना है। सवाल पढ़ लिया आपने, क्या कह रहा है कि ए व बी, ए तो किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, पहले दिन ए और दूसरे दिन उसे बाद में करेंगे, पहले यहां से एलसीएम लो इसका, दूनी ए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा कि पहले दिन ए, पहला दिन आया भाई, पहला दिन निकलते ही ए आ गया काम पे, उसने काम किया क्योंकि उसकी एफिशिएंसी है 3, तो ए ने आते ही कितना काम कर दिया 3। दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन कौन आ गया, बी आ गया। उसने कहा ऐसे ही कि ए और दूसरे दिन बी कार्य करता है, बी कार्य कर रहा और बी की एफिशिएंसी है 2, तो इसने 2 काम कर दिया। यानी के क्या हुआ, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो गया भाई 5। 2 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 5 काम खत्म हो गया। ठीक है, 2 दिन में 5 काम खत्म हुआ। अब देखो हमें ये बताना है कि इसी तरह पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। भाई अगर ये इस तरह से काम कर रहे तो 2 दिन में 5 काम खत्म कर पा रहे। ठीक है, काम है टोटल 60, तो 60 काम करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा भाई, 60 बटे में क्या करेंगे 5 कर देंगे। ठीक है, कितनी बार कटा, 12 बार। ठीक है, लेकिन ये 12 जो आया ये डबल दिन का हो रहा भाई, 2 दिन का काम है 5, तो 12 जो ये आया ये डबल आया, यानी कि 12 का दुगुना कर दोगे, 12 में इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 12 दूनी 24। कितने दिन में काम समाप्त होगा, 24 दिन में। आई बात समझ में, क्योंकि भाई ये 2 दिन का काम है 5, 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम है 5। ठीक है, तो 60 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो ये 12 डबल आया, मतलब 12 आ गया। ठीक है, 2 दिन का, 2 दिन के जोड़े कितने आ गए 12, तो 12 में 2 से गुना करेंगे 24 दिन। इतनी बात आई समझ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, ए व बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं। उसी तरह का सवाल है, देखो ध्यान से कैसे करना है एक बार और, बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस बार भाई। ठीक है, ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा, एलसीएम मिला लो दोनों का 60 आ गया, 15 चौका 60, 20 3 60। ठीक है भाई, अब क्या कहा इसने, वही पहले दिन ए आया, ए आते क्या करेगा 4 काम फेंक का मारेगा उसके मुंह पे। फिर बी आया, बी ने क्या करा 3 काम पूरा किया मालिक का, तो 2 दिन में कितना काम हो गया भाई, 2 दिन में कितना काम हो गया 7। कितना काम हो गया 2 दिन में 7, 2 दिन में 7 काम हो गया, और काम है टोटल कितना 60। तो 60 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से। देखो 7 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, जितनी बार कट रहा है उसे लिखो। देखो 7 8 56, बच गए कितने 4/7, इसे ऐसे ही लिख लो। ठीक है, लिखने के बाद देखो क्या करना, लिखने के बाद क्या करना, जो ये पूरा पूरा नंबर है पूरा इसमें तो मल्टीप्लाई करनी इसकी 2 की, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 16 प्लस, मतलब यहां तक हमने काम कर दिया कंप्लीट। अब नंबर आएगा ए का, और काम बचा हमारे पास 4। भाई 4/7 का मतलब पता क्या है कि काम तो बच रहा 4 और टोटल एफिशिएंसी है 7। अब 4 काम है, नंबर आ गया ए का अगले दिन। अब ए की एफिशिएंसी है 4, तो वो एक ही दिन में 4 काम खत्म कर देगा, तो 4/4 कितना आ जाएगा फिर ये भाई, 16 और 1 17, कितना आ गया भाई 17 दिन। तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा भाई 17 दिन। 17 दिन के अंदर पूरा काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या भाई, ये 8 तो पूरा, ठीक है, इसमें तो मल्टीप्लाई कर लोगे 2 की, प्लस काम देखो इसका मतलब होता है 4 काम है, 4 काम बच रहा, और नंबर आ गया किसका ए का, नंबर आ गया ए का, ए की एफिशिएंसी है 4, तो 4/4 यानी कि 1, 16 और 1 17। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, पढ़ो सवाल तब तक मैं पानी पी लूं। क्या कह रहा भाई सवाल में, 17वें में, ए व बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 12 में 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करें, वे इसी प्रकार बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते रहे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का सवाल है।
करेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे भाई, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए और बी, ए इस कार्य को 12 दिन में और बी 15 दिन में। एलसीएम लेंगे 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक है। क्या आफत आ गई इसमें, इतने मैसेज साइलेंट करो, अब ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, पहले दिन ए व दूसरे दिन, देखो पहले दिन ए आया, उसने क्या किया, 4 काम, अत्ते क्या करा, 5 काम कर दिया। कितना काम कर दिया, 5। फिर बी आया, उसने अत्ते 4 काम किया, यानी कि 2 दिन में 9 काम हो गया। कितने दिन में भाई, 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 काम समाप्त। 2 दिन का काम कितना हो गया भाई, 9। मैं इसी प्रकार बारी बारी से करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। अब देखो टोटल कार्य कितना था भाई, 60, और दोनों की मिला के यहाँ पे एफिशिएंसी 2 दिन की कितनी है, 9। तो कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 9 6 54, कितना बच गया, 6/9, ठीक है। अब जो ये 6 आया पूरा पूरा नंबर, क्या आया भाई, 6 पूरा पूरा नंबर। इस 6 में तो मल्टीप्लाई करोगे तुम इस 2 की, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दिन तो ये होगी प्लस। उसके बाद देखो काम कितना बचा, काम कितना बचा, 6, काम कितना बचा, 6। नंबर किसका है, ए का, नंबर किसका है भाई, ए का। तो 6 काम बच रहा, नंबर आ गया ए का, ए की एफिशिएंसी है 5, ठीक। तो जब इससे काटोगे इसे कितना आ जाएगा भाई, ये 1 सही 1/5, यानी कि 1 दिन तो ए का लगेगा, प्लस उसके बाद भी काम बच गया, काम कितना बच गया, 1, और 1 काम कौन करेगा, बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, यानी कि 1/4, 1/4 दिन और लगेगा। तो टोटल क्या होगा, कुछ और है सवाल में, ए और दूसरे दिन बी कार्य करेंगे, इसी प्रकार बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते रहे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कुछ गलत किया क्या, 6 9 54, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 12 व 15 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए कार्य करेगा, टोटल आ गया भाई 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 5 4 9, ठीक है। काट दोगे इसको तो क्या आएगा भाई, 9 6 9 54, 54, और 6/9, नंबर आ गया ए का। तो यही बिल्कुल इसका सही उत्तर है, यहाँ पे है ना, इसे हटाओ, 13 सही 1/4, कितने दिन लगेंगे भाई, 13 सही 1/4, सही में आएगा इसको उत्तर। बाकी मेरे हिसाब से कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, आप लोग एक बार चेक कर लेना फिर भी, ठीक। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, ए बी व सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 12 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, और तीसरे दिन सी कार्य करता है, और इसी प्रकार चलता रहता है। ए बी सी 3 व्यक्ति है भाई, ठीक है, क्या है, 3 व्यक्ति। ए जो है इस काम को 12 दिन में, ये भाई 15 दिन में, और ये भाई 20 दिन में करता है। एलसीएम लोगे भाई, कितना आ गया, 60, कितना आ गया भाई, 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिए 60, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही तरीका अपनाना है, बिल्कुल वही तरीका। पहले दिन ए आया, उसने काम कितना किया, 5। दूसरे दिन बी आया, इसने काम कितना किया, 4। तीसरे दिन सी आया, उसने काम कितना कर दिया, 3, यानी कि 3 दिन का काम कितना हो गया भाई, 5 और 4 9, और 3 12, 3 दिन में 12 काम हो गया। कितने दिन में भाई, कितने दिन में, 3 दिन में। 3 दिन में कितना काम हुआ, 12, ठीक है। 3 दिन में 12 काम हो गया। अब हमारा काम है टोटल 60, अब 60 काम कितने दिन में होगा भाई, 60/12, तो कितना आएगा, 12 पंजे 60। लेकिन ये 5 जो है कैसे आए, ये जब हमने 3 दिन का काम किया, 3 दिन का काम, तो इस 5 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, इस 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 में, ठीक है। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 3 गुना 5 बराबर कितने आ गए भाई, 15 दिन। टोटल कितने दिन होंगे भाई, 15 दिन। कितने दिन में काम समाप्त होगा, 15 दिनों में, ठीक है। इतनी बात आ गई क्या समझ में भाई, समझनी पड़ेगी।
समझनी तो पड़ेगी भाई। कुछ नहीं करना, सिंपल है, बस इसकी मल्टीप्लाई करनी लास्ट में आपको। अगला सवाल देखो क्या कह रहा। ए बी व सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 10 20 व 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए प्रारंभ से अंत तक कार्य करता है और बी व सी बारी बारी एक एक दिन कार्य करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए बी व सी 10 20 व 30 दिन में काम कर देते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम लो 60 आएगा, 20 30 दूनी 60, 20 के 60 और 10 6 60। ठीक है, इतनी बात आई समझ, कुछ नहीं किया यहां तक, बस वही पुराना रागल आपका। अब देखो देखो यहां से देखो क्या कह रहा है, यदि ए प्रारंभ से अंत तक काम करे और बी व सी बारी बारी एक एक दिन, यानी कि क्या कह रहा कि भाई पहले दिन ए काम कर रहा और उसके साथ बी काम कर रहा, दूसरे दिन ए काम कर रहा और उसके साथ सी काम कर रहा। समझ में आई भाई, ए तो लगातार काम कर रहा प्रारंभ से अंत तक, ए नहीं हटा, ए तो लगा रहा भाई, ए कंटिन्यूअसली है। ठीक है, अब ए के साथ एक दिन तो बी आ जा रहा, एक दिन सी, एक दिन बी एक दिन सी, तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, ए प्लस बी की 9, फिर ए प्लस सी की, ए प्लस सी की कितनी होगी 6 और 2 8, टोटल यानी कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 और 9 17। कितने दिन का हुआ भाई ये, 2 दिन का, 2 दिन का हुआ ना भाई, बिल्कुल 2 दिन का काम है, कितना 17। अब वही करना, बस इसको डिवाइड करेंगे हम 17 से, 60 काम है टोटल 60, इसे डिवाइड करेंगे 17 से, 17 चौका 68, सॉरी 17 ते 51, बच गया कितना 9/17। देखो जो ये 3 आया पूरा पूरा, इसमें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, 3 दूनी 6 प्लस, अब देखो काम कितना बच गया 9, और नंबर किसका है, ए प्लस बी का, नंबर किसका है भाई, ए प्लस बी का, काम रह गया 9 और नंबर है ए प्लस बी का, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 9, कितनी बार काटेगा, एक बार, कितना आ गया भाई 6 + 1 यानी कि 7 दिन, कितना आ गया भाई 7 दिन। आया क्या समझ में सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, ऐसे ही करोगे, बिल्कुल दिमाग पे जोर डालना ही नहीं, जैसे बोलता जा रहा है ऐसे ही ऐसे बिल्कुल करते चले जाओ, सवाल का क्या आ जाएगा उत्तर बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। अगला सवाल, ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 30 40 व 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए प्रारंभ से अंत तक काम करे, ठीक है, लगा रहा भाई ए तो बेचारा मजदूर है, मंड गया शुरू से लेकर आखिरी तक, और बी वैसी बारी बारी एक एक दिन कार्य करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे सवाल को, देखो बिल्कुल सेम पहले जैसा सवाल है, ए बी व सी, ये 30 और ये 40 और ये 60, एलसीएम लोगे भाई, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 3 चौक 12, 4 के 12, 6 दूनी 12। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आगे देखो क्या कर रहा है, यदि ए प्रारंभ से अंत तक काम करे, ए तो भाई लगा रहा, ए ने यहां से शुरू किया, यहां भी है, वह बी व सी बारी बारी एक एक दिन आए, एक दिन तो बी आ गया इसके साथ, एक दिन कौन आ गया सी, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मिला के होगी 7, और ए और सी दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर होगी कितनी भाई 6, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो गया भाई, कितना काम हो गया 7 और 6 13, 2 दिन का काम कितना आ गया 13। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, 2 दिन का काम कितना आ गया 13। अब देखो हमें 120 काम कराना है और इनकी एफिशिएंसी है 13, 120/13 कितनी बार कटेगा भाई, 13 निम्मा 117, 9 बार तो पूरा पूरा कटेगा, बच गया कितना 3/13। ठीक है, 9 तो पूरा पूरा कटा और बच गया क्या 3/13। अब देखो जो ये पूरा नंबर आता है इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें भाई, इससे, सबको पता है, तो 9 दूनी 18, 18 दिन तो ये हो गए पूरे पूरे, प्लस काम कितना बच गया 3, नंबर किसका है भाई, नंबर है ए प्लस बी का, काम रह गया 3 और नंबर है किसका ए प्लस बी का, और इनकी एफिशिएंसी है 7, 3/7, तो क्या आ जाएगा भाई उत्तर 18 सही, क्या आ गया उत्तर 18 सही 3/7, क्या आ गया उत्तर 18 सही 3/7। इतनी बात आई क्या समझ में,
18 सही 3/7। ठीक है, अगला सवाल देख ले। चलो जब तुम कह रहे तो देखो फिर क्या कह रहा है। ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 10, 20 व 30 दिन में समाप्त करता है। ए प्रारंभ से अंत तक कार्य करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी व सी दोनों साथ मिलकर। देखो इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा लिटिल चेंज है इसमें। ठीक है, और देखो लिख लो भाई पहले तो ए बी और सी, बट बी और सी। ए की एफिशिएंसी 10, इसकी 20, इसकी 30। देखो ये डेटा जो इतना आसान है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा, पेपर में मुश्किल भी आ जाता है। हमारा जब एसआई वाला पेपर था उसमें पता कैसा डेटा आ रहा था कि ए किसी कार्य को 213 दिन में करता है, बी उसे 215 दिन में करता है और सी उसे 311 दिन में करता है। बताइए तीनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कठिन सा डेटा भी आपको मिल सकता है पेपर में, तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ गया भाई 60, 30 दूनी 60, 30 60, 60। अब आ जाओ आगे की कार्रवाई पे। क्या करना हमें भाई, पहले दिन ए ने काम किया। देखो यदि ए प्रारंभ से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी उसके साथ आते हैं, यानी कि पहले दिन ए अकेला काम कर रहा, उसने काम किया 6। दूसरे दिन जब ए काम करने लगा ना तो बी और सी भी आगे भाग के चल 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 भाई हम भी तेरा काम करवाएंगे। ठीक है, तो तीनों मिला के कितने में कर देंगे, 6 3 9 और 1 9 और 2 11। ठीक है, 6 3 9 और 2 11, यानी कि अब जो है 2 दिन का काम कितना हो गया भाई 17। 2 दिन का काम कितना हो गया भाई 17। ठीक है, 2 दिन का काम कितना हो गया 17। अब 17 इनकी एफिशिएंसी है, काम है 60, तो 60/17 कितनी बार आएगा भाई 17 3 51, 17 3 51 9/17। ठीक, और जो ये पूरा पूरा नंबर आता है ये 56 पर बता चुका आपको, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी तो 6 आ जाएगा प्लस काम रह गया 9 और नंबर किसका आ गया भाई ए का, बेचारे का अकेले का। ए ने आया उसने 6 काम किया। ठीक है, या इधर ही कर लो इसे कैलकुलेशन को। काम रह गया कितना भाई 9, नंबर आ गया ए का, ए ने 6 काम किया। ठीक है, 6 काम किया, 1 दिन लगा, काम कितना बच गया अब भी 3। ठीक है, काम कितना बच गया अब भी 3 और नंबर किसका आ जाएगा भाई अब ए प्लस बी प्लस सी का, और तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 11। तो क्या आ गया 1 सही 3/11। तो यहां पे जब ऐड करोगे 1 प्लस कितना आ जाएगा भाई 7 सही 3/11। कितना आ जाएगा 7 सही 3/11। ठीक है, ये बात आई क्या समझ में, या नहीं आई तो दोबारा देख लो। देखो काम कितना बच गया यहाँ पे भाई, ये ऊपर वाली चीज किसे बताती है काम को, तो काम कितना बच गया 9, नंबर किसका आ गया ए का, तो 9/6 कितना आएगा भाई 1 सही 3/6, यानी कि 1 दिन और लग गया, 1 दिन और यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद काम कितना बच गया 3, काम कितना बच गया 3, नंबर किसका आ गया ए बी सी का, तीनों का, और इनकी तीनों की एफिशिएंसी है 11, यानी कि 3/11। तो कितना आ जाएगा भाई जोड़ के सारे को 7 सही 3/11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है क्या, एक बार और ध्यान से देखो इसे। अगला सवाल, ए बी व सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 15, 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तो भाई 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी जो है 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए प्रारंभ से अंत तक काम करता है, ए जो है प्रारंभ से अंत तक, पहले इनका एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पे 60 एलसीएम आ गया, 15 चौका 60, 20 के 60 और 19 60। ठीक है, अब सुनो क्या कह रहा, यदि ए प्रारंभ से अंत तक काम करता है, ए तो भाई शुरू से ही लग गया, और प्रत्येक दूसरे दिन बी व सी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, और दूसरे दिन कौन आ गए ए बी व सी, तो क्या हो गया भाई 4 और बाद में कितनी होगी 4 7 3 9। ठीक है, ये सवाल पहले जैसे ही आ गया भाई, बिल्कुल पहले जैसा सवाल आ गया। चलो करा ही दूं, मैं ही करा दूं। तो 2 दिन का काम कितना आ गया भाई, 2 दिन का काम कितना आ गया 13। ठीक है, 2 दिन का काम कितना हो गया 13, टोटल काम कितना है 60, इनकी एफिशिएंसी 13, मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है भाई 13, तो 13 चौका 52,
इस 4 में तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 दूनी 8 प्लस काम बच गया 8, नंबर है ए का, नंबर है ए का। देखो अब हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे काम बच गया कितना 8, नंबर है ए का, ए की एफिशिएंसी है 4, तो क्या करेगा भाई ये इसे 4 दूनी 8, 2 दिन में खत्म कर देगा? नहीं भाई, सिर्फ इसे एक ही दिन मिलेगा करने के लिए। दूसरा दिन तो किस पे चला जाएगा? दूसरा दिन आते ही तो क्या होगा? दूसरा दिन आते ही तो ए बी सी तीनों पे चला जाएगी बात। तो भाई ये आया और इसने एक दिन लगाया और 4 काम क्या हो गया? खत्म हो गया। भाई 8 में से जो ये 8 काम बचा, नंबर आ गया ए का, ए ने क्या करा? एक दिन लगाया, एक दिन लगाया और 4 काम खत्म हो गया इसमें से। तो काम कितना बच गया? 4, नंबर आ गया फिर तीनों का, और तीनों करेंगे 9 में, तो प्लस 4/9। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? 9 सही 4/9। कितना आ गया? 9 सही 4/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इतनी बात आई क्या समझ में भाई? ठीक है, 9 सही 4/9। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये क्या है? ए बी व सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 12, 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए प्रारंभ से अंत तक काम करे तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी दोनों साथ मिलकर कार्य करे। उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा फर्क है बस, वो देखो कैसे करें। ए बी सी 12, 15 और 20, एलसीएम 60 ही आएगा, सबको पता है, रट गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। आगे क्या करना, बस आगे देखो भाई। पहले दिन आया ए का नंबर, ए ने काम किया कितना? 5। दूसरे दिन फिर ए का नंबर आया और ए ने फिर 5 काम किया, और ये कह रहा तीसरे दिन जब ए आया ना तो बी और सी भी उसके साथ चिपक दिए कि हम भी करेंगे भाई। तो अब क्या होगा? काम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो 3 दिन का काम कितना हो गया भाई? 3 दिन का काम कितना हो गया? 22। 3 दिन का काम कितना हो गया? 22। ठीक है, कितना हो गया भाई? 3 दिन का काम 22। अब हमें काम है जो वो कराना है 60, और तीनों की मिला के 3 दिन की एफिशिएंसी है 22, तो 22 दूनी 44, 22 की 66, कितना आएगा? 22 दूनी 44, बच गए कितने? 16/22। ठीक है भाई, 16/22। अब ध्यान से समझना यहां से। अब ये 2 का तो तुम्हें पता ही है क्या करना, 2 के 6, सीधी सीधी आगे 6 प्लस। अब देखो 16 काम है, 16 काम, 16 में से 16 काम बच गया। अगले दिन आएगा सिर्फ ए, 5 काम कर देगा। 16 में से एक दिन लगाया इसने, 5 काम हो गए, बच गया कितना? 11। फिर अगले दिन फिर ए आया, उसने फिर 5 काम कर दिया, एक दिन लगा के 5 काम कर दिया, काम कितना बच गया? देखो यहां पे रुक गई थी वीडियो, ये दोबारा बता दे रहा है इससे आगे का। चलो ये सारे दोबारा बता दे रहा मैं, ठीक है। ओह शिट, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ये भी कभी कभी। अब देखो यहाँ पे था a + b + c, ये कितना था भाई? इनका तीनों मिला के 6, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब देखो इससे आगे दोबारा बता रहा मैं, वीडियो रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तीनों मिला के क्या कर रहे हैं? 22 काम कर रहे हैं। 60 काम कराना हमें, ये तीनों मिला के 22 काम कर देते हैं 3 दिन में। तो 22 दूनी 44, बच गया कितना? 16/। ठीक है, 16/22। अब इसका तो पता ही है भाई, ये 3 दिन का काम था, इसमें तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी, सीधा लिख देना 6 प्लस। अगली बार देखो इस 16 के साथ क्या करेंगे? काम बच गया 16, नंबर आ गया ए का, देखो 16 और नंबर आ गया ए का, काम बच गया 16, नंबर है ए का। तो 16 में से कितना काम कर देगा? 5 काम, एक दिन करेगा। ठीक है, एक दिन लगाएगा और 5 काम खत्म, काम कितना बच गया भाई? 11। अब दूसरा नंबर फिर इसी का है, ए का ही, तो ए फिर से 5 काम करेगा, एक दिन और लग जाएगा और काम बच जाएगा कितना? 6। काम बच गया कितना? 6। और नंबर किनका आ गया भाई? ए बी सी का। नंबर किसका आ गया? ए बी और सी का। और तीनों मिला के क्या काम करेंगे भाई? 6 बटे में तीनों मिला के एफिशिएंसी 12, 1/2। कितना काम? 1/2। तो टोटल कितना समय लग गया भाई? 6 और 2 8, अभी आधा।
8:30, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 8:30, ठीक है भाई। ये इस तरह के सवाल थे। आगे कुछ अलग है क्या? ये भी ये दो करे करते हैं, हाँ ठीक है। ये यहाँ से जो सवाल है ये अगली क्लास में कराऊंगा, वे अलग टाइप के सवाल है। तो यहाँ तक के ये सवाल है, देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे ये, इनका एक बार रिवीजन जरूर करना, तभी दिमाग में रहेंगे, वरना तुम इनको भूल जाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।